कि इस बार नरेटिव पकड़कर नरेंद्र मोदी को हम सत्ता से उतार देंगे और नरेंद्र मोदी इस बार सत्ता में नहीं बैठेगा और दिल्ली की गद्दी में नरेंद्र मोदी जी इस बार नहीं आएंगे। तो लालू प्रसाद यादव का मोदी विरोध का रंग, मोदी विरोध वाली भाषा परिभाषा वो कोई नई नहीं करेंगे। हम सामाजिक समरसता की बात करेंगे, सामाजिक न्याय होगा, जातिगत जनगणना होगा और इस सामाजिक न्याय की कहानी में वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब देंगे। तो बिहार में ये बताएं सरकार, बिहार में कौन सा प्राइवेट सेक्टर है जहां प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा है? पूरे बिहार में खंगाल लिया, पूरे बिहार में नजरें दौड़ा ली। एक ही सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बिहार में नजर आता है, वो है राष्ट्रीय जनता दल। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेटे और बाप की। कहते हैं बड़े भैया तो बड़े भैया, छोटे भैया सुभान अल्लाह। ये बात हम कर रहे हैं बिहार की राजनीति में, जहां एक तरफ बिहार की राजनीति में बीमारी का स्टिकर चस्पा कर लालू प्रसाद यादव पूरे देश घूम रहे हैं, विपक्षी एकता के सिरमौर बने हुए हैं। और जहां तक अब तक इंडिया गठबंधन की बैठकें हुई हैं, वहां जाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने भाषण दे रहे हैं, अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नरेटिव दबाकर वो सत्ता से उतार लेंगे। वही में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। नरेटिव बिहार का लैंग्वेज है, नरेटिव मतलब गला। हर तरफ जा रहे हैं, विपक्षी गठबंधन के सिरमौर बने हुए हैं और कह रहे हैं जहां जहां विपक्ष में, गठबंधन में जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम विपक्ष के साथ खड़े हुए हैं। और कहते हैं कि इस बार दिल्ली की सल्तनत पर वो नरेंद्र मोदी को नहीं बैठने देंगे, तो इंडिया नहीं जीतेगा और जीतेगा तो हमारा इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, इसके अलावा कोई नहीं जीतेगा। हम इंडिया गठबंधन पर बिलीव करते हैं और इंडिया गठबंधन जीतेगा। ऐसी बातें लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग से पहले कहा बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में होने वाली है, इसमें शिरकत करने के लिए लालू प्रसाद यादव बिहार से निकलते हैं। उनके साथ बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके लाल ज्ञानी तेजस्वी जी भी रहते हैं। तो कहते हैं लालू प्रसाद यादव जी कि इस बार नरेटिव पकड़कर नरेंद्र मोदी को हम सत्ता से उतार देंगे और नरेंद्र मोदी इस बार सत्ता में नहीं बैठेगा और दिल्ली की गद्दी में नरेंद्र मोदी जी इस बार नहीं आएंगे। तो लालू प्रसाद यादव का मोदी विरोध का रंग, मोदी विरोध वाली भाषा परिभाषा वो कोई नई नहीं है। वैसे तो देखा जाए लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है, उनके खिलाफ केस चल रहा है, उनके साथ कहानी है और जो फॉर्डर स्कीम है, जो चारा घोटाला है, उसमें अभियुक्त हैं, सजा काट रहे हैं और बीमारी का नौटंकी बनाकर वो बाहर निकले हुए हैं और कहते हैं कि हम फिट हैं। अब खुद देखिए, कुछ दिन पहले एक फोटो आया था कि वो टेनिस कोर्ट पर टेनिस खेल रहे थे। फिर कुछ दिनों पहले एक फोटो आया था कि वो एक लग्जरी बोट में सवारी भी कर रहे थे। और जहां जहां जब जब ये इंडिया विपक्ष गठबंधन की बैठक हुई हो, चाहे वो आपका पटना में हो, चाहे वो बेंगलुरु में हुआ हो, हर जगह वो कंधे से कंधा मिलाकर विपक्ष की बैठक में वो खुलकर सामने आए हैं। ये तो लालू प्रसाद यादव जी की बात है, वो इंडिया गठबंधन में भाग लेने पहुंच गए हैं। इंडिया गठबंधन की जो समिट है वो 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है और वहां पर तय होने वाला है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा। चलिए इस बार और आगे हम बात करते हैं। अब उनके हम बेटे की बात कर लेते हैं। उनका बेटा जो 9वीं पास है, पढ़ लिए वही बड़ी बात है, लिखना पढ़ना जान गए वही बड़ी बात है उनके लिए, क्योंकि राजा का बेटा पढ़ाई लिखाई थोड़ी करता है। इतनी बड़ी धन दौलत है, इतनी बड़ी जायदाद है, इससे ज्यादा पढ़ लेते हैं
तो कहां जाता। और दुनिया पढ़ रहा है, लालू के लाल को पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, उन्हें क्या पढ़ने की जरूरत थी। खैर उन्होंने वैसा ही किया, क्रिकेट खेला। आईपीएल में भी वो पानी पिलाते नजर आए। आईपीएल में कितने मैच खेले कितने नहीं खेले, मैं भी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। दिल्ली की तरफ से थे आईपीएल में, कभी मैं उन्हें खेलते नहीं देखा, उन्हें बस खाली मैं पानी पिलाते हुए दौड़ते हुए मैदान में देखा। 12th मैन थे वो। तो वो कहते हैं लालू के लाल कि बिहार की जीडीपी बहुत बड़ी जीडीपी है, बिहार की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें देश के अन्य राज्यों की अर्थव्यवस्था कहीं नहीं ठहरती है। और इसलिए हम चाहते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था का और रंग देने के लिए बिहार में जितने प्राइवेट सेक्टर हैं, जितने प्राइवेट फर्म हैं, उनमें हम जातिगत रिजर्वेशन देंगे। तो कल जब मैं ये बात सुना तो मेरा माथा ठनक गया। भैया बिहार में 3-4 साल गुजार चुका हूं, मैं बिहार के अंदर 3-4 साल रह चुका हूं बिहार के अंदर, और बिहार की जलवायु से मैं भली भांति परिचित हूं। बिहार की गर्भ भूमि में पटना में रहा, तो मैं पटना वासियों के साथ रहा, बिहार वासियों के साथ रहा। तो मैं वहां रोजगार के मामले में या तो वो दिल्ली जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, नोएडा जाते हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं। कृषक है तो पंजाब जाते हैं। तो देश के कोने कोने में प्रवासी बिहारियों की फौज है। तो बोलते हैं कि जो जो निजी काम है, जो प्राइवेट सेक्टर है, हम सामाजिक न्याय करेंगे, हम सामाजिक समरसता की बात करेंगे, सामाजिक न्याय होगा, जातिगत जनगणना होगा, और इस सामाजिक न्याय की कहानी में वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब देंगे। तो बिहार में ये बताएं सरकार, बिहार में कौन सा प्राइवेट सेक्टर है जहां प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा है। पूरे बिहार में खंगाल लिया, पूरे बिहार में नजरें दौड़ा ली। एक ही सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बिहार में नजर आता है, वो है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल एक सेपरेट पार्टी है, उससे बड़ा कोई प्राइवेट एजेंसी हमें बिहार में कतई नजर नहीं आता है। अगर हम सैटेलाइट से देखें या माइक्रोस्कोप से देखें या नग्न आंखों से देखें, हमें सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वो राष्ट्रीय जनता दल नजर आता है। हमको लगता है शायद तेजस्वी ने सोचा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल में ही नौकरी देंगे। जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की कहानी को शायद मुझे लगता है यहाँ वो पुष्ट करते नजर आएंगे। ये इनका सामाजिक ज्ञान है। अरे भाई 9वीं पास है तो उससे अलग ज्ञान क्या देंगे आपको। और लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को ठीक कर देंगे, नरेंद्र मोदी को ठीक कर देंगे, नरेंद्र मोदी को ठीक कर देंगे। लालू यादव जी फिलहाल चारा घोटाले मामले में जमानत पर बाहर है, जैसा मैंने पहले ही कहा। बीमारी कारण झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिली हुई है। हाल ही में वो बैडमिंटन खेलते हुए नजर आए थे, मैंने पहले ही बताया। इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाल ही में लालू यादव बिहार में एक लग्जरी बोट में भी सफर करते दिखे, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया। दिसंबर 2022 में उनकी सफल किडनी का ऑपरेशन भी हुआ, सर्जरी भी हुई। और जून में विपक्ष की पहली बैठक में लालू यादव कह चुके हैं कि अब वो पूरी तरह से फिट हैं, वो फिट हैं और नरेंद्र मोदी को सेट कर देंगे। वो भी बातें साफ साफ नजर आई हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए निकल गए हैं। कल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की बैठक में पहुंच रही हैं। इस दौरान लालू यादव ने यह भी कहा कि इस बार केंद्र की सत्ता में भाजपा की वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का गला पकड़कर कुर्सी से उतार देंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। दिल्ली पहुंचकर लालू यादव रक्षाबंधन मनाएंगे। उसके बाद मुंबई में पहुंचकर जहां विपक्षी नेताओं का जमघट सजने वाला है वहां पहुंचेंगे। वहां पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी भी पहुंचेंगे। मैंने नीतीश कुमार जी को देखा है, 2005-2006 से मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रहे वाजपेयी जी के शासनकाल। कभी इनके राइवलरीज रहे हैं, इनके विरोधी रहे, लेकिन कभी किसी को आपत्तिजनक भाषा में नीतीश जी कहते नजर नहीं आए हैं। कभी आपत्तिजनक भाषा में किसी को संबोधित करते नजर नहीं आए। इनके लाख विरोधी रहे हो, धुर विरोधी रहे हो, हमेशा वो मर्यादित भाषा में बात करते रहते हैं। एक लालू यादव है, कहते हैं नरेटिव कस देंगे, ये कस देंगे, वो कस देंगे। अब मान लीजिए वो सत्ता में अगर नहीं आते हैं, अगर सत्ता में फिर से मोदी जी वापसी हो जाएंगे, तब इनके साथ क्या होगा ये आप सोच लीजिए। वहीं तेजस्वी यादव ने दावा किया कि गठबंधन में एक साथ सब खड़े हैं। उन्होंने जातीय सर्वे को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा कि जातीय सर्वे भाजपा नहीं करने दे रही है। जहां तक जनगणना की बात है, चाहे वो जाति का जनगणना हो, चाहे वो आबादी की जनसंख्या का गणना हो, ये काम सेंसस केंद्र सरकार का काम है। अगर केंद्र सरकार का काम राज्य सरकार करने लग जाएगी तो भैया कहां से होगा। ये मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। भैया इनको तो आपत्ति तो होगा ही।
और ये जो बैठक होगा, इसमें मैंने पहले ही बताया, इसमें संयोजक के नाम की भूमिका भी तय होगी। नीतीश कुमार पर बात किया जा रहा है संयोजक को लेकर इंडिया गठबंधन की, तो वो कह रहे नहीं, उन्हें कोई सत्ता का मोह नहीं रह गया है, अब उन्हें सत्ता की कोई चाह नहीं है, अब उन्हें सत्ता को लेकर कोई आकांक्षा भावना अब इनके मन में नहीं रही है। वो सिर्फ विपक्ष की भूमिका में खड़े हैं और लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, लोगों को एक साथ लाने की काम कर रहे हैं। इसके साथ कोई भावना, कोई संकल्प पत्र उनके अंदर नहीं रह गया है और कोई सत्ता का अब मोह उनके अंदर नहीं रहा है, नीतीश जी कहते हैं। लेकिन हमें पूछना चाहता हूं, अगर चाचा नीतीश सत्ता का आप में मोह नहीं है, सत्ता का आप में भोग नहीं की विलासता नहीं रही, तो सत्ता में बैठे क्यों? सत्ता से उतर जाइए, किसी और को दीजिए सत्ता। 10 साल से बेसी हो गया आपको सत्ता में बैठे हुए। और बिहार की कहानी क्या है सब जानते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका काम सिर्फ सभी को एकजुट करना है। अभी सभी की नजर इस तरफ है कि संयोजक की पद किसे दिया जाता है, कौन सी पार्टी इसमें बाजी मारती है और कौन सी पार्टी इसमें नई भूमिका अदा करते नजर आएगी। मोटा मोटी बात करें तो पूरे विपक्ष की कहानी को देखें तो लगता नहीं है कि नीतीश जी कहीं भी संयोजक की भूमिका में कहीं भी चुने जाने के आसार नजर आते हैं। कहीं भी चुने जाने वाली कहानी वो चरित्र यहाँ पर नजर आता है, ऐसा कुछ भी होता तो दिखता नहीं। ये कहानी साफ साफ यहाँ पर नजर आती दिख रही है। और रही बात लालू प्रसाद यादव की कि नरेंद्र मोदी का नैरेटिव दबा देंगे, तो ये तो 2024 का आम चुनाव के बाद चलेगा। जो ये भाषा जो तीर छोड़ रहे हैं, हो सकता है अपने जातिगत उभार को और उभारने की कोशिश करते हो, जो जातिगत समीकरण है उसको साधने की कोशिश कर रहे हो, जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिनके समाज के लोग हैं, जिन्हें जाति के नाम पर आज तक धोते आए हैं, जाति के नाम पर समीकरण साधते आए हैं, वो शायद जातिगत समीकरण के उभार को और बढ़ाने के लिए इस तरह की भाषा को बोलते नजर आए। और लालू यादव से ऐसी भाषा की उम्मीद भी करते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, उन्हें सब कुछ समझ में आता है, लेकिन ये भावनाएं हैं और उनकी जो बोली है जिससे वो जनता को अपनी आकृष्ट करते हैं, ये मजाकिया, ये टर्मोलॉजी, ये लालू यादव पर ही सुशोभित होते नजर आती है। लेकिन अब ये दौर 90 का दौर नहीं है। अब भावनाएं और भाषाएं और जनता का मूड, अब इस पर समझ में आता है कौन नेता कितना काम कर रहा है, कौन नेता की कैसी भावना है, वो साफ साफ यहाँ पर चरितार्थ होते नजर आ रही है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जो बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सुझाव हो तो बेशक आपने सुझाव दे सकते हैं। आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर आर्थिक अनुदान कर आप हमारी पत्रकारिता को भी बदल सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।